एंड वेलकम। आज हम एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे जो जेके एसएसपी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। राज तरंजनी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। जो राज तरंजनी है एक ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है फॉर द एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। राज तरंजनी इसका जो मतलब है, इसका मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। ये कल्हाना ने लिखी है और उसने ये कंप्लीट की है ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग जैसिमा। किंग जैसिमा एक हिंदू रूलर था, उसी के दौरान में जो कल्हाना ने ये राज तरंजनी कंप्लीट की है। द राज तरंजनी ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। जो राज तरंजनी है जो कल्हाना ने लिखी है वो एक्चुअली उसने लिखी थी संस्कृत लैंग्वेज में। फिर उसके बाद मुल्ला अहमद ने इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया ड्यूरिंग द रियन ऑफ जैनुल आबिदीन। फिर उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में बाय ए स्टेन। द फर्स्ट किंग mentioned by कल्हाना was गोनाडा फर्स्ट। जो कल्हाना ने राज तरंजी लिखे हैं उसमें कल्हाना बताता है कि जो कश्मीर में जो पहला बादशाह था उसका नाम था गोनाडा फर्स्ट। एक्चुअली उसने ये महाभारत पीरियड से पहले लिखी है। जो ये राज तरंजी है ड्यूरिंग महाभारत वार गोनाडा सेकंड वाज रूलिंग इन कश्मीर। जो गोनाडा सेकंड था जब महाभारत वार जब हुई तो तब इस वक्त यहाँ पर गोनाडा सेकंड राज करता था। तो ये थी कुछ महाभारत के बारे में, ये गोनाडा फर्स्ट एंड गोनाडा सेकंड। तो इसी यही कुछ दिया गया है किताबों में, इसके अलावा ख़ास कुछ नहीं दिया गया है। तो इसके बाद है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का जो ग्रेट एम्पायर था, जो ग्रेट रूलर था वो था अशोका। इसने यहाँ कश्मीर में एक ओल्ड सिटी बनाई जिसका नाम है आज पंडरिथन। ये क्वेश्चन बहुत बार जेकेएसएसबी में पूछा जाता है कि हु फाउंड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, या ये कहते हैं कि अशोका फाउंड द न्यू सिटी ऑफ श्रीनगर और द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। उसने एक ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर बनाई है। उसने टेम्पल्स भी बनाए, विहार्स भी बनाए एट बिजबिहारा। एक्चुअली बिजबिहारा का नाम था पहले विजयेश्वरा, फिर आज अब हम उसको कहते हैं बिजबिहारा। वहाँ पे उसने शिवा टेम्पल्स भी बनाए हैं अशोका ने तो बहुत सारे काम्स किए हैं। अशोका सन जलोका रूल्स आफ्टर डेथ ऑफ अशोका। जब अशोका की मौत होती है तब उसके बाद उसका जो बेटा होता है जलोका कश्मीर में रूल करता है। ही क्लियर्ड वैली फ्रॉम द मैलेचस। जो जलोका था उसने जो कश्मीर जो वैली थी यहाँ पे कुछ फॉरेन ट्राइब्स थे जिनको हम मैलेचस कहते हैं। तो उनको यहाँ पे उसने यहाँ से क्लियर किया उसने यहाँ से भगा दिया उनको। उसने यहाँ से उनको डिफीट किया। फिर उसके बाद जब जलोका इस दुनिया से चला जाता है तब उसका बेटा दामोदर सेकंड आता है जो रूल करता है कश्मीर में। एट प्रेजेंट द श्रीनगर एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट दामोदर खरेवा। जो आज श्रीनगर एयरपोर्ट है जिसको हम शेख अब्दुल्ला जिसने वो इसकी जो शायद बुनियाद रखी थी, शेख अब्दुल्ला एयरपोर्ट। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आज लोकेटेड है दामोदर खरेवा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे दामोदर सेकंड रहता था। तो जो जेकेएसएसबी में इन पॉइंट में जो जेकेएसएसबी में आ सकता है कि वहाँ पे ये कहते हैं कि जो जलोका का जो बेटा था जिसने फिर रूल किया कश्मीर में, जहाँ पर वो रहता था दामोदर खरेवा में जहाँ पे एयरपोर्ट बनाया, वो कौन था? वो दामोदर फर्स्ट था या दामोदर सेकंड था? वो दामोदर सेकंड था।
तो ये कंफ्यूजन होता है कि दामोदर, तो दामोदर सेकंड था वो, न कि वो दामोदर फर्स्ट था। आफ्टर मौर्यास कश्मीर वाज ऑक्यूपाइड बाय द कुशान्स। फिर मौर्यास के बाद कश्मीर में कुशान्स आ गए, तो कुशानों ने ऑक्यूपाई किया आफ्टर मौर्यंस कश्मीर। Kalhan's account of Turushka kings indicates without any doubt the Kushana's occupation of the valley. जो कल्हाना ने कहा कि तुरुष्का, तुरुष्का मीन्स ए 3 किंग्स थे, कि उनके बारे में अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो कुशानस की ऑक्यूपेशन यहाँ पे वैली में थी। अभी मैंने कहा जो तुरुष्का है ये 3 रूलर्स हैं। द 3 ग्रेट रूलर्स वर हुष्का, जुशिका एंड कनिष्का। दे फाउंडेड द टाउन्स ऑफ हुस्कापोरा, जुष्कापोरा एंड कनिष्कापोरा रेस्पेक्टिवली। जो 3 ग्रेट रूलर्स थे कुशान एम्पायर के वो थे हुष्का, जुशिका एंड कनिष्का। इसलिए मैंने अभी कहा वो तुरुष्का, इसलिए कन्हा ने उनको तुरुष्का कहा। 3 रूलर से मेनली 3 लीडर्स, बाकी भी थे मगर ये मेन थे, मेन जो बड़े लीडर्स थे कुशान एम्पायर के वो यही थे, हुष्का, जुष्का एंड कनिष्का। जो कुशान्स थे इन्होंने भी यहाँ पे बहुत से टेम्पल्स बनाए, विहार्स बनाए। और जो मेन जो यहाँ पे चीज़ हुई, जो मेन जो थिंग ड्यूरिंग द कुशान्स हुई वो थी बुद्धिस्ट काउंसिल। जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हेल्ड की थी कनिष्का ने एट कुंडलवन, प्रेजेंट डे इसको हम हरवन कहते हैं, नियर शालीमार गार्डन। ये हरवन एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आज यहाँ पे बहुत से लोग टूरिस्ट आते हैं। तो यहीं पे कनिष्का ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की। इट इज़ एट दिस काउंसिल दैट बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू। जो इसी काउंसिल में जो बुद्धिज्म थे वो डिवाइड हो गए महायाना एंड हिनायाना सेक्ट्स। ये जो 2 सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के, महायाना एंड हिनायाना सेक्ट्स, इसी काउंसिल में ये 2 डिवाइड हो गए थे। आफ्टर कुशानस कश्मीर में आए हैं करकोटा। पहले कौन आए? पहले मौर्यंस आए, फिर उसके बाद कुशान्स आए, अब करकोटा आए। इनको हम नागाज भी कहते हैं, करकोटस को हम नागाज भी कहते हैं। जो करकोटा की जो डायनास्टी है इसकी जो फाउंडेशन थी वो दुर्लभ वर्धना ने रखी है 625 में। ड्यूरिंग द रियन ऑफ दुर्लभ वर्धना द चाइनीज पिलग्रम ह्यून सेंग विजिटेड कश्मीर एंड एंटर्ड द वैली वाया बारामूला वेयर ही फाउंड अ ह्यूज स्टोन गेट। दुर्लभ वर्धना के रियन में उसके वक्त में एक चाइनीज पिलग्रम आया ह्यून सेंग, उसने विजिट किया कश्मीर वाया बारामूला, जहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा स्टोन गेट पाया। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन ड्यूरिंग द रियन ऑफ दुर्लभ वर्धना हु एंटर्ड द वैली। एक है फाहिन, वो भी चाइनीज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो भी एक चाइनीज पिलग्रम था। और ह्यून सेंग, तो ह्यून सेंग ड्यूरिंग द रियन ऑफ दुर्लभ वर्धना यहाँ पर आया। Hyun Singh stayed in Kashmir for about 2 years and studied Sanskrit and Hindu scriptures. जो ह्यून सिंह था जब वो कश्मीर आया उसने यहाँ पे संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े। वो 2 साल तक यहाँ पे रहा। जो दुर्लभ वरदाना था उसके बाद प्रताप आदित्य आया जिसने प्रतापपुरा बनाया, जिसको हम तपर भी कहते हैं। जो करकोटा डायनास्टी के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे उनको हम ललित आदित्य मुक्ता पृथ्वी, जिसने तकरीबन 36 साल तक कश्मीर में रूल किया। ललित आदित्य को हम समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। वो एक ग्रेट कनकरर था। उसने पंजाब, कनौज, तिब्बत, लद्दाख, बचकन, ईरान, बिहार, गौड़ा, कलिंगा, उड़ीसा, साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा, मारवाड़ एंड सिंध, इन पे भी फतह पाई। इट वॉज ही हु फाइनली ब्रोक द पावर ऑफ अरब्स इन सिंध। ये वही था जिसने
अरब की जो पावर थी सिंध में उसको तोड़ा। आज ये लोग यहाँ पर कहते हैं जो ललित इतिया मुक्तापिद है ये एक औरत थी, मगर नहीं, ये एक मर्द था, ये एक मर्द था। जो ललित अदितिया मुक्तापिद का जो कमांडेंट था उसका नाम था चनकुरिया। ये आप ये लिखना यहाँ पे चनकुरिया। फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स ललित अदिया गार्ड द रिवर जहलिम डिससिल्टेड एंड बर्न्स एंड एम्बैंकमेंट्स वर कंस्ट्रक्टेड अराउंड लो लाइंग एरियाज। जो रिवर जहलिम था, जो ललित अदिया मुक्तापिद था, उसने यहाँ पे उसने बर्न्स दिए, एम्बैंकमेंट्स बनाए around low-lying areas. Lalit Aditya was also a great builder and he built his capital near the shrine of Kheer Bhavani and gave it the name of Puri Haspur, city of pleasure. जो ललित आदित्य है इसी ने खीर भवानी के नज़दीक पुरी हसपुर बनाया, जिसको हम सिटी ऑफ प्लेजर भी कहते हैं। यह आप याद रखना, ललित आदित्य ने खीर भवानी के नज़दीक अपना एक वो कैपिटल बनाया था, पुरी हसपुर। पुरी हसपुर का मतलब है सिटी ऑफ प्लेजर। थ्रू आउट द वैली ललित आदित्य built very fine and massive temples, out of which the world famous Sun Temple at Martad built on मटन खरेवा। देखिए इस बारे में भी क्वेश्चन आता है। जो ललित आदित्य है इसने मर्टन टेम्पल एट मर्टन उसने एक सन टेम्पल बनाया, built on मटन खरेवा। reminds us about grandeur and splendor of his times. So yeah, Aditya was a great patron of learning. He had many famous learned men of India and other countries at his court. बाबा बुत्ती was court poet of ललित आदित्य। जो बाबा बुत्ती थी ये कोर्ट पोइट थी ऑफ ललित आदित्य। इसके बारे में आप जिनको मैं अंडरलाइन करता हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने आपको आपको वक्त मिलेगा इनको रिवाइज करना। ये थी कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये पार्ट 1 था। अभी हम पार्ट 2 में इसका जो और जो एंशंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ख़त्म करेंगे पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करना, और जो भी अगर आपको लगता है मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कम दिए हैं या कहीं पे एरर किए हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।